नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। हम सुंदरकांड के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा था कि भगवान ने अपने सभी वानरों से कहा कि जाओ और समुद्र का जल ले आओ, हम विभीषण का राज्याभिषेक करेंगे। देखिए, अभी तक भगवान ने लंका जीती नहीं है, लेकिन उसके पहले ही भगवान ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। मतलब कि वो जीतकर, अर्थात कि लंका जब भगवान जीत लेंगे तो उसके बाद वो विभीषण जी को दे देंगे। क्या कहते हैं भगवान कि हे विभीषण, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में अब कोई इच्छा नहीं रही है। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। लेकिन ये मेरे दर्शन प्राप्त करने का फल है कि मेरे दर्शन के बाद तो वैसे ही किसी के हृदय में कोई इच्छा नहीं रहती, और ये मेरे दर्शन प्राप्त करने का फल है जो संसार में निष्फल जाने वाला नहीं है। अर्थात कि ऐसा मेरा दर्शन नहीं है कि जिसका कोई फल ना मिले। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। ऐसा कहकर भगवान रामचंद्र जी ने विभीषण जी के ललाट पर तिलक लगा दिया, और उनके तिलक लगाते ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। भगवान ने विभीषण जी को रावण के क्रोध से, जो कैसा था, अग्नि के समान था। रावण क्रोध अनल, रावण के क्रोध रूपी अग्नि में निज श्वास समीर प्रचंड, अपने श्वास रूपी प्रचंड वायु से जलते हुए विभीषण जी की रक्षा करके उनको अखंड राज्य दे दिया। जरत विभीषण राखेव, जलता हुआ विभीषण था, अर्थात रावण ने जब उसको निकाल दिया था राज्य से, उसकी कैसी दीन हालत हो गई थी। ऐसे विभीषण जी को रावण के क्रोध से निकालकर भगवान ने उनको अखंड राज्य दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन ही दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुचित दीन रघुनाथ। रावण ने जब अपना 10 सिर चढ़ा दिया, अपने 10 सिर चढ़ा दिए भगवान शंकर के चरणों में, तब भगवान ने प्रसन्न होकर जो सारी संपदा रावण को दी थी, भगवान ने वही सारी की सारी संपदा रावण की जगह पर विभीषण जी को दे दी। अर्थात कि रावण को हराकर वो सारी संपत्ति भगवान विभीषण जी को दे देंगे। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन ही दिए 10 माथ। जब उसने 10 सिर अपने चढ़ा दिए, उसके बाद जो दी, वो सारी संपत्ति भगवान ने विभीषण जी को बस ऐसे ही दे दी। सोई संपदा विभीषण ही, सकुची, सारी की सारी, सकुची दीन है रघुनाथ, सभी की सारी संपत्ति भगवान ने दे दी। अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विशाना। ऐसे स्वामी को, ऐसे भगवान को छोड़कर जो दूसरे की सेवा करते हैं, जो दूसरे मनुष्यों की, दूसरे जीवों की जो सेवा करते हैं, वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। तो आप लोग कहेंगे पशु को तो सिंग और पूंछ होती है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना। वो पशु तो है, लेकिन बिना सिंग और बिना पूंछ वाले पशु है। निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। भगवान ने विभीषण जी को अपना दास समझकर उनकी शरण में ले लिया। जब वानरों ने ये भगवान का स्वभाव देखा तो उनके हृदय में, उनके मन में बहुत ही अच्छा लगा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। फिर सब जानने वाले, सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वज्ञ, उर्वासी और सर्वरूप, सभी रूप वाले, और सब तरह से जो उदासीन रहते हैं, ना उनका कोई शत्रु है, ना ही उनका कोई मित्र है। तो ऐसे भगवान ने फिर वचन कहे, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। कि नीति के पालन करने वाले, और जो किसी कारण से, किसी वजह से कोई बड़ा कार्य संपन्न करने के लिए जो मनुष्य बने हुए, कारण मनुष्य, वो वास्तव में मनुष्य नहीं है। दनुज कुल घालक, तो वो कारण कौन सा है? दनुज कुल घालक, राक्षसों के कुल का अंत करने के कारण से जो मनुष्य बने हुए हैं, वो भगवान वचन कहते हैं। क्या वचन कहते हैं? सुनु कपीस लंकापति वीरा, के ही विधि तरिय जलधि गंभीरा। भगवान पूछते हैं, किन किन से पूछते हैं? सुनु कपीस लंकापति वीरा, अर्थात कि कपिश यानी कि सुग्रीव से पूछा, लंकापति यानी कि विभीषण जी से पूछा, और जो वीर थे वहां पर उनसे पूछा। और क्या कहते हैं
कि केहि विधि तरिये जलधि गंभीरा, हम इतने बड़े समुद्र को कैसे पार करेंगे। सकल मकर उरग जश जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति, कि इस समुद्र के अंदर मगर, सांप और नाना जाति की मछलियों से भरा हुआ है और अगाध है और सभी भांति पार करने में ये बड़ा ही कठिन है। हम इसको किस प्रकार से पार करेंगे। तो उस वक्त कोई नहीं कुछ कहता, किसी के मन में कुछ आता नहीं, तो विभीषण जी भगवान से कहता है, भगवान से क्या कहता है, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। विभीषण जी राम भगवान से कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, आप मेरी बात सुनिए कि आपका एक ही बाण कोटि सिंधु शोषक तव सायक, करोड़ सिंधुओं को, करोड़ों समुद्र को सुखा सकता है आपका एक बाण। यद्यपि तदपि नीति असिगाई, लेकिन नीति ये कहती है भगवान कि आप सागर के पास जाकर उससे विनय कीजिए, आप सागर के पास जाकर उससे विनय कीजिए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहहि उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालू कपिधारी। कि हे भगवान, आपका जो कुल गुरु है, अर्थात कि समुद्र आपके कुल गुरु है, और वो आपको विचार कर समझ कर कोई उपाय कहेंगे, और उसी उपाय के बल पर बिनु प्रयास, कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा हमें, और हमारे सारी जो सेना है, भालू कपिधारी, भालू और कपियों की जो सेना है वो सारी उस पार चली जाएंगी। तो भगवान क्या कहते हैं, सखा कही तुम नीकी उपाई, करिय दैव जो होई सहाई। तो राम भगवान कहते हैं कि मित्र, तुमने बड़ा अच्छा उपाय कहा है, मैं वही करूंगा यदि देव सहायक हो। अगर समुद्र सहाय करेंगे तो मैं उससे विनय कर लूंगा। तो लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि भगवान किसी और से कैसे विनय कर सकते हैं। तो जब विभीषण जी ने ये कहा ना, तो लक्ष्मण जी अपने मुंह बिगाड़ दिया और मंत्रण यह लक्ष्मण मन भावा, कि ये बात लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आई, और क्या कहते हैं भगवान से, राम वचन सुनी अति दुख पावा। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर कि वो समुद्र से विनय करेंगे, उनको बड़ा दुख लगा, लक्ष्मण जी को बड़ा दुख लगा। और क्या कहते हैं भगवान से, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिए मन रोषा। अरे विभीषण तो आपको कहता है भगवान कि आप धनुष्य बाण चलाओगे तो करोड़ समुद्र नष्ट हो जाएंगे, वो सुखा देंगे आप। मैं तो कहता हूँ आप बस अपने मन में क्रोध उत्पन्न कर दीजिए, बस आपके मन में मात्र क्रोध उत्पन्न करने से पूरे का पूरा समुद्र सूख जाएगा। नाथ देव कर कवन भरोसा, और किसी देवता का हमें क्यों भरोसा करना भगवान, हम क्यों किसी देवता का भरोसा करें। सोशिय सिंधु करिए मन रोषा, अपने मन में क्रोध उत्पन्न कर दीजिए और पूरे का पूरा समुद्र सुखा दीजिए। कादर मन कह एक अधारा, ये जो कायर लोग होते हैं, जो कायर और आलसी लोग होते हैं, वो मन को एक देव देव पुकारने का आधार है। अर्थात आलसी लोग देव देव पुकारा करते हैं, देव देव आलसी पुकारा। तो भगवान ने जब ऐसे वचन सुने लक्ष्मण जी से, तो हंसते हुए क्या कहते हैं, सुनत भी हंसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करऊ धरऊ मन धीरा। हे प्रिया, मैं ऐसा ही करूंगा, अब थोड़ी धीरज धारण कर लो। सुनत भी हंसते हुए भगवान बोले कि मैं ऐसा ही करूंगा लक्ष्मण। अस कही प्रभु अनुजहि समझाई, इस तरीके से लक्ष्मण को समझाकर सिंधु समीप गए रघुराई, और भगवान समुद्र किनारे, समुद्र के तट पर गए। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिर नाई, बैठे पुनि तट दर्भ दसाई। भगवान ने समुद्र से प्रणाम किया, समुद्र को प्रणाम किया, और फिर दर्भ की घास बिठाकर उसके ऊपर बैठ गए। जब ही विभीषण प्रभु पही आवे, पाछे रावण दूत पठाए। जब विभीषण यहाँ पर आता है, ने उसके पीछे पीछे दूतों को भेजा था कि तुम खबर लेकर आओ कि विभीषण की क्या परिस्थिति होती है, और राम की जो तपस्वी है उनकी सेनाओं का भी बड़ा माहिती लेकर आना। तो सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह। उन्होंने भगवान का सारा चरित्र देख लिया। कौन सा चरित्र देखा कि किस तरीके से भगवान ने विभीषण जी को अपना लिया था। तो ये सारा चरित्र किसने देखा, रावण के वो दूतों ने देखा। सकल चरित्र तिन्ह देखे, और वो किस रूप में थे, अभी वो धरे कपट कपि देह, वो अभी वानर शरीर में थे। प्रभु गुण हृदय सराहहि, लेकिन वो भी क्या करे, भले ही
भले ही राक्षस क्यों ना हो, भले ही इस वक्त वानर शरीर में क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी को भी किसी पर भी इतनी करुणा करते हुए देखा ही नहीं था ना। तो भगवान का जब ऐसा सुंदर स्वभाव देखा, अपने ही हृदय में भगवान के गुणों की सराहना करने लगे। प्रभु गुण हृदय सराही, और कौन सा गुण वो सराहना करने लगे? शरणागत पर ने, कि उनको अपने शरण में आने वालों पर कितना प्रेम है, ये वो सराहना करने लगे। भगवान ने कहा था ना, कोटि विप्रवध लागे ही जाहू, शरण आवे तजह नहीं ताहू, कि अगर वो कोई करोड़ ब्राह्मणों की भी हत्या करके आ जाए तो मैं उसको शरण में से नहीं दूर कर सकता, मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। तो प्रगट बखा नहीं राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। वे अत्यंत प्रेम के साथ प्रगट में रामचंद्र जी का स्वभाव बखानते हैं, अर्थात भगवान का स्वभाव जोर जोर से वखान करने लगे। तो जब ये करने लगे, भगवान के स्वभाव का वखान करने लगे, तो अब उन्होंने जो माया रची थी वो भूल गए। उन्होंने जो माया रची थी वो भूल गए। अति सप्रेम, भगवान के प्रति इतना प्रेम हो गया कि गा बिसरी दुराऊ, कि प्रेम की दशा में कपट नहीं रह सकता। अर्थात कि जब किसी से प्रेम हो जाता है तब उसके प्रति कपट नहीं रहता। भगवान का स्वभाव एक बार पसंद आ गया तो भगवान के प्रति कपट नहीं रहा। तो कपट नहीं रहा तो क्या हो गया? खुद को छुपाना, अर्थात कि राक्षस से वानर बनना, वो माया भूल गए बीच में, और माया भूलते ही उनका राक्षस देह प्रकट हो गया। और जैसे ही बीच में ही दो वानर थे और अचानक एक दूसरे से बात करते करते ही राक्षस बन गए। तो रिपु के दूत कपिन तब जाने, तब उनको पता चला कि ये तो कोई दुश्मनों के दूत है। तब उनको पता चला ये तो कोई दुश्मनों के दूत है। सकल बांधी कपि से पही आने, तो उनको बांधकर, उनको तो बराबर से बांधकर सुग्रीव के पास ले गए। और सुग्रीव क्या कहता है? कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठयऊ निशिचर। सुग्रीव ने सभी वानरों को बुलाकर कहा कि चलो पिटाई कर लो, इन लोगों की पिटाई करो, बराबर इन लोगों की पिटाई करो। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठयऊ निशिचर। इनके बराबर हाथ पग पैर तोड़ो और फिर इनको भेजना। सुनी सुग्रीव वचन कपिधाए, सुग्रीव के वचन को सुनकर सभी वानर दौड़कर आए और बांधी कटक चहु पास फिराए। उन दोनों को बांधकर उनकी जो सेना थी वानरों की, उसके चारों ओर घुमाया और क्या कहा? बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। वो इतना मारा, जोर जोर से पुकारते हैं कि मत मारो, तदपि न त्यागे, फिर भी मार ही रही है, दोनों को मार ही रहे हैं। जो हमार हर नासा काना, तो उसमें से कोई वानर बोला कि इतना मत मारो, एक काम करो, इनके नाक और कान काट दो। किसी को याद आ गया होगा कि लक्ष्मण जी ने सूर्यपंखा के भी नाक कान काटे, तो इसके भी नाक कान काट दो। तो जब उन दोनों ने सुना कि हमारे भी नाक और कान कटने वाले हैं, तो क्या कहते हैं? जो हमारे हर नासा काना, ते ही कौशला धिसके आना। उसको राम की सौगंध है अगर कोई हमारे नाक और कान काटे। कितनी बड़ी बात है। दुश्मन के दूत है, लेकिन शपथ किसकी देते हैं? उनके भगवान की, राम की शपथ देते हैं कि आपको राम की सौगंध है, अगर आपने हमारे नाक और कान काटे। तो उनको पता था कि ये वानर राम जी से इतना प्रेम करते हैं कि हमारे नाक और कान नहीं काटेंगे। तब सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, तो लक्ष्मण जी ने जब ऐसा सुना कि वो राम की सौगंध दे रहे हैं, तो उनको नजदीक बुलाया वानरों के सहित, और दया लागी हंसी तुरंत छोड़ाए। और इनकी ऐसी जो अधमरी हालत थी, इतना पीटा था उन लोगों को, उनकर लक्ष्मण जी को बड़ी दया आई लक्ष्मण जी को, और उनको कहा कि भाई इन्हें छोड़ दो, इतना मत मारो, छोड़ दो इन्हें। रावण कर दीजहु यह पाती। और लक्ष्मण जी ने एक संदेशा भेजा किसके नाम? रावण के लिए एक संदेशा भेजा। और क्या कहते हैं? लक्ष्मण बचन बाचू कुल घाती। और उससे कहना, अभी लक्ष्मण जी रावण के दूत से बात कर रहे हैं, और क्या कहते हैं कि ये मेरा संदेशा है, और तुम्हारे जो राजा है, तुम्हारा जो स्वामी है, उसको देना और कहना, लक्ष्मण वचन बाच कुल घाती। अपने कुल को नष्ट करने वाले लक्ष्मण के वचनों को सुन। और क्या कहते हैं? कहेहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता देह मिलहु न त आवा काल तुम्हार।
उस मूर्ख से मेरा यह श्रेष्ठ संदेश जबानी कहना। मैंने जो ये संदेश तुम्हें दिया है वो उस मूर्ख रावण को वो उसको सुनाना और अपनी मुंह जुबानी जो यहाँ देखा है वो भी कहना उससे। और क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, सीता देहि मिलहु न तो आवा काल तुम्हार। अरे मूर्ख, सीता जी को देकर मिलो नहीं तो तुम्हारा काल आएगा वहां पर। उनका काल कौन है? रावण का काल कौन है? भगवान श्री रामचंद्र जी ही रावण के काल है। और इतना कहकर लक्ष्मण जी ने उन दूतों को छोड़ दिया। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम जाओ तो तुरंत ही निकल गए वहां से। तुरंत लक्ष्मण जी को नमन किया और उनका भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए वो चले। तो कहत राम जैसे लंका आए, तो बीच में रास्ते में भगवान के यश का वर्णन करते हुए वे दोनों लंका आए और रावण चरण शीस तिन्ह आए और रावण के चरणों में नमन किया। और क्या कहते हैं, बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनी कुशलाता। अब यहाँ पर रावण सुख से उसके दूत से प्रश्न पूछता है। क्या क्या प्रश्न पूछता है? तो पहला प्रश्न पूछता है कि हे सुख, मुझे तुम अपनी कुशलता तो बताओ कि तुम कुशल तो हो, तुम मेरा काम करने गए थे, तुम कुशल तो हो। कहसी न सुख आपनी कुशलाता। दूसरा प्रश्न पूछता है, पुनि कहू खबरी विभीषण केरी। और मुझे उस विभीषण की खबर कह। कौन से विभीषण की? जाहि मृत्यु आई अति नेरी, जो मरने ही वाला था मेरे हाथों से, उसकी खबर मुझे सुना। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। कि उस मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। उस मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया और वह अभागा जो कीड़ा हो गया है। होई जब कर कीट अभागी, जो कीड़े के समान अभी जी रहा है। विभीषण जी की बात कर रहे हैं, तो मुझे उस विभीषण की खबर सुना। दूसरा प्रश्न, तीसरा क्या पूछता है, पुनि कहू भालू किस कटकाई। कि मुझे बता कि फिर भालू और बंदरों की सेना का क्या हाल है, कैसी उनकी सेना है। कठिन काल प्रेरित चली आई, कि जो मेरे खराब समय चल रहा है मेरा अभी, कठिन काल की प्रेरणा से जो यहाँ पर चलकर आ गई है। जिनके जीवन कर रखवाला, भयो मृदुल चिद सिंधु बेचारा। कहू तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। रावण पूछता है उसके दूत से कि जिन जीवों का रक्षण अभी बेचारा सिंधु अर्थात कि कोमल हृदय वाला सागर महासमुद्र कर रहा है, किन जीवों की? भगवान राम की सेना के वानरों की रक्षा जो कोमल हृदय वाला सिंधु कर रहा है, उन सब की बात मुझसे कह। कहने का तात्पर्य है रावण की तरफ से कि अगर बीच में समुद्र नहीं होता तो वो लोग तो यहाँ पर आ ही गए होते, और यहाँ पर आ गए होते तो क्या मैं उनको छोड़ता? तो सागर की वजह से उनके प्राण बचे हुए हैं। और कह तपस्विन के बात बहोरी, और मुझे उन तपस्वियों की बात कह। किन तपस्वियों की? यहाँ पर भी वो राम जी और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण नाम नहीं लेता, कहता है उन तपस्वियों की बात कह मुझसे। किनकी बात कहूँ? जिनके हृदय त्रास अति मोरी, जिनके हृदय में मेरा बड़ा त्रास है। अरे सुख, तू मुझे ये तो बता कि तेरी उनसे मुलाकात हुई कि नहीं हुई, कि वो तपस्वी मेरा यश सुनकर ही वापस चले गए। कितना अभिमान है देखो, कि भाई भेंट के फिर ही गए। तेरी उनसे मुलाकात हुई कि वो वहां पर तुझे नहीं मिले? क्यों नहीं मिलेंगे? श्रवण सुजस सुनी मोरी, मेरा यश सुनकर चाहे शायद भाग गए होंगे। कहसी न रिपु दल तेज बल। अरे मूर्ख, तू बोलता क्यों नहीं है? मुझे बता कि दुश्मनों के रिपु दल, दुश्मनों का जो दल है उनका तेज बल मुझसे कह। बहुत चकित चित्त तोर, तेरा चित्त स्थिर नहीं है, तेरा भटकता हुआ चित्त है, तेरा स्थिर मन नहीं है, तुम्हें जवाब क्यों नहीं देता? तो रावण ने इस तरीके से 5 प्रश्न उसे पूछे, तो अब सुख उसका क्या जवाब देता है और फिर वो किस प्रकार लक्ष्मण जी का संदेशा रावण से कहता है, ये सारा प्रसंग हम कल देखेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, शिवार्पणमस्तु।